इस चर्चा में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी अजीब स्थिति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे त्रिपुरा की एक हालिया फ्यूल सेविंग पॉलिसी के बारे में। ये पूरा मामला है ना, एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का। यानी कागज पर जो पॉलिसी एक मास्टर स्ट्रोक लगती है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड जीरो पर भी वो उतनी ही असरदार हो। एक अच्छी नीयत से उठाया गया कदम कैसे एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया, आज हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सिर्फ ईंधन यानी फ्यूल बचाने की एक कोशिश पूरे सरकारी सिस्टम को ब्रेक कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि फ्यूल बचाना एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है, लेकिन जब ऐसे स्टेप्स बिना किसी ग्राउंड लेवल प्लानिंग के सीधे सरकारी ढांचों पर थोप दिए जाएं, तो बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। ये बैलेंस कितना नाजुक होता है, ये इस केस स्टडी से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में डाइव करते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत आखिर हुई कहां से? सीक्वेंस कुछ इस तरह चला। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने देश भर में फ्यूल कंजर्वेशन की एक जनरल अपील की। इसके तुरंत बाद एक क्विक फॉलोअप के तौर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने स्टेट डिपार्टमेंट्स के लिए एक निर्देश जारी कर दिया, और देखते ही देखते पिछले एक हफ्ते के अंदर ही इस आदेश को पूरे राज्य में इंप्लीमेंट कर दिया गया। एक नेशनल अपील ने कितनी तेजी से स्टेट लेवल पॉलिसी का रूप ले लिया, ये सच में देखने लायक था। और इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा गेम चेंजर था ये स्पेसिफिक नंबर 50%। मुख्यमंत्री के निर्देश में साफ था कि सभी सरकारी विभाग अब सिर्फ 50% अटेंडेंस के साथ काम करेंगे। यानी सीधे सीधे किसी भी आम दिन पर सरकारी दफ्तरों से आधा स्टाफ गायब। इसके अलावा सीएम ने अपने खुद के काफिले में गाड़ियों की संख्या भी कट डाउन कर दी। ये जो 50% का आंकड़ा है ना, आगे चलकर यही उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस की वजह बना। सेक्शन 1, दी ऑप्टिक्स, सिंबॉलिक जेस्चर्स। चलिए देखते हैं कि शुरुआत में इसका पब्लिक परसेप्शन कैसा था। पॉलिसी आते ही बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी एकदम अलग ही मोड में आ गए। उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ियां छोड़ी और अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे। कोई मोटरसाइकिल पर नजर आया, कोई साइकिल चला रहा था, कुछ ऑफिशियल्स ने ट्रेन पकड़ी और कुछ तो ऑटो रिक्शा में ही बैठकर ऑफिस निकल गए। सोशल मीडिया के इस जमाने में आप समझ ही सकते हैं, ऐसी वीडियोज और तस्वीरें तुरंत वायरल हो गईं। पब्लिक के सामने एक बहुत ही पॉजिटिव, डाउन टू अर्थ इमेज बनाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और ये प्रतीकात्मक कदम यानी सिंबॉलिक जेस्चर्स किस लेवल तक गए, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। गोमती डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिटरली साइकिल चलाकर अपने ऑफिस पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं ने तो अपने स्कूटर वाले कम्यूट को हाईलाइट करने के लिए स्पेशली पत्रकारों को फोन करके बुलाया। उनका मकसद था जनता को ये दिखाना कि वो इस फ्यूल सेविंग ड्राइव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। पीआर के नजरिए से देखा जाए तो ये एक हिट फॉर्मूला था। लेकिन अब आते हैं रियलिटी चेक पर। सेक्शन 2, द बॉटलनेक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्लोडाउन। जमीनी हकीकत कुछ और ही पिक्चर दिखा रही थी। यहां देखिए कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कितना बड़ा गैप था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि फ्यूल बचेगा और सुशासन की एक बढ़िया इमेज बनेगी, पर रियलिटी एकदम इसके उलट। दफ्तरों में फाइलों का आगे बढ़ना लिटरली रेंगने लगा था। पब्लिक सर्विसेज में इतनी देरी होने लगी कि इन वायरल तस्वीरों के शोर में प्रशासन के धीमे पड़ जाने की चिंताएं अब छुपाई नहीं जा सकती थीं। आखिर इस नई रोटेशनल व्यवस्था का सबसे बड़ा झटका किसको लगा? निर्देश सीधे तौर पर ग्रुप सी, ग्रुप डी और सभी इर्रेगुलर एम्प्लॉयज पर लागू हुआ। अब आप खुद सोचिए, जब दफ्तरों का डेली कामकाज संभालने वाले मुख्य कर्मचारी ही बारी बारी से यानी आधी संख्या में आएंगे, तो रूटीन वर्क का तो रुकना तय ही था ना। हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाई गई, जैसे TTADC ने इस रूल को थोड़ा ट्वीक किया। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जहां कर्मचारी हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आएंगे और बाकी दिन घर से काम करेंगे। पॉलिसी को थोड़ा व्यवहारिक बनाने का ये एक बढ़िया अटेम्प्ट था, लेकिन इससे पूरे राज्य की समस्या हल नहीं होने वाली थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे टोटली नजरअंदाज कर दिया गया। त्रिपुरा के ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट्स में इस रोस्टर सिस्टम के आने से पहले ही स्टाफ की भारी कमी थी। मतलब एक तो पहले ही काम करने वाले लोग कम हैं, ऊपर से आपने 50% अटेंडेंस का रूल थोप दिया। ऐसी स्थिति में सरकारी मशीनरी का चरमराना तो जैसे पहले से ही तय था। और इस मिसमैनेजमेंट की कीमत किसने चुकाई? हमेशा की तरह आम जनता ने। जब लोग अपने छोटे मोटे सरकारी काम के लिए ऑफिस पहुंचे तो उन्हें मिला स्लगिश फाइल मूवमेंट। पब्लिक सर्विस की जरूरत पड़ी तो लंबे वेटिंग पीरियड्स और डिलेज ने स्वागत किया। यहां तक कि बेसिक ऑफिस कोऑर्डिनेशन इतना बुरी तरह से हिल गया कि आम सुविधाओं तक पहुंचना भी एक बवाल बन गया। चलिए अब देखते हैं इस कहानी का तीसरा पहलू, सेक्शन 3,
ग्राउंड रियलिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। यहां आकर सरकार के दावे और सच्चाई बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ राज्य के खाद्य मंत्री कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भाई त्रिपुरा में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और आम ड्राइवर्स की सुनते हैं तो सच्चाई बिल्कुल डार्क निकलती है। पंप्स पर बड़े बड़े नो पेट्रोल और नो डीजल के साइन बोर्ड्स लटके हुए थे। ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए कि आखिर किसकी बात पर विश्वास करे। और इस फ्यूल क्राइसिस का सबसे बुरा साइड इफेक्ट क्या हुआ? व्हीकल ओनर्स मजबूर हो गए फ्यूल को ब्लैक मार्केट से खरीदने के लिए, और वो भी इन्फ्लेटेड, यानी दुगने तिगने दामों पर। आयरनी देखिए जरा, सरकार ने नियम बनाया फ्यूल बचाने के लिए, लेकिन आम नागरिक मजबूर हो गया ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देने के लिए। बयानबाजी और जमीनी हकीकत का ये गैप पब्लिक के लिए बहुत महंगा पड़ा। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, सेक्शन 4, द टेक अवे, असेसिंग प्रैक्टिकलिटी। इस पूरे मुद्दे से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम क्रिटिक्स और आम लोगों की सुनते हैं तो 3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, नीति बनाते वक्त इसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को पूरी तरह इग्नोर किया गया। दूसरा, नेताओं के फोटो ऑप्स और साइकिल चलाने के स्टंट्स जनता की लंबी लाइनों का समाधान नहीं हो सकते। और तीसरा, सबसे बड़ी गलती ये थी कि अंडरस्टाफ्ड दफ्तरों में अटेंडेंस आदि करने से पहले कोई ग्राउंड असेसमेंट ही नहीं किया गया। इंटेंशन शायद अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल फेल। इनफैक्ट ग्राउंड ऑब्जर्वर्स का तो साफ कहना है कि जब तक इस रोस्टर सिस्टम को प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया जाता या फिर फ्यूल सप्लाई की टेंशन जल्दी खत्म नहीं की जाती, प्रशासनिक क्षमता में ऐसी ही गिरावट आती रहेगी। ये स्टेटमेंट एक ओपन वार्निंग है कि अगर सिस्टम को रेक्टिफाई नहीं किया तो जनता ऐसे ही सफ़र करती रहेगी। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम आपको इस एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या प्रतीकात्मक कदम सच में एक ठोस, चलते फिरते प्रशासन से ज़्यादा ज़रूरी हैं? जब पॉलिसी में लॉजिक की जगह ऑप्टिक्स लेने लगें तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, ये सोचना ज़रूरी है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको इस मुद्दे को एक नए नज़रिए से देखने में मदद की होगी। जल्द ही मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ, तब तक सोचते रहिए।